दोस्तों आज हम सीटेट फरवरी में हुए पेपर का बाल विकास का 30 क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कथन और करण का। पहला है किशोरों को भावनात्मक विनिमय और उनके संवेगों को बाधित करने में कठिनाई होती है और वे साथियों के दबाव के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। पहला सही है। दूसरा है किशोरावस्था के दौरान शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन किशोरों के व्यवहार को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर, दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला है जीन पियाजे ने विकास और सीखने के क्रम में किसको महत्व दिया है। जीन पियाजे ने विकास और सीखने के क्रम में बच्चों क्या दिया है, सीखने के लिए बच्चों की परिपक्वता एवं तत्परता को महत्व दिया है। अगला है किसी अवधारणा श्रेणी के बारे में सीखना आसान है यदि सीखना क्या हो शुरू करते समय परिचित उदाहरण दिए गए अवधारणा के बारे में पिछला ज्ञान सक्रिय नहीं है। संज्ञानात्मक भार बनाने के लिए बहुत सारी उन्नत जानकारी संकल्पना को मूर्त जटिल तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला है प्रतिभाशाली बच्चे जानकारी को जल्दी और सटीक रूप से अवशोषित करते हैं या उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ साथ सामाजिक संप्रेषण के कौशल का प्रदर्शन करते हैं, आसानी से विचलित हो जाते हैं और इनमें एकाग्रता की अवधि कम होती है। राष्ट्र सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रम क्षेत्रों में उत्कृष्टता दिखाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है निम्नलिखित में से भावनात्मक नियमन की एक प्रभावी युक्ति कौन सी है। भावनात्मक नियमन की एक प्रभावी युक्ति कौन सी है। ये हो जाएगा सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भावनाओं को दबाना नहीं। दूसरा भावनाओं को प्रेरणा और रचनात्मक प्रयास के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयोग करना। तीसरा भावनाओं पर नियंत्रण खोने का इंतजार करना। और चौथा है भावनात्मक उत्प्रेरकों के प्रति आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करना। भावनात्मक उत्प्रेरकों के प्रति आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करना ये भी गलत होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखन वैकल्प यानी कि डिस्ग्राफिया से जूझ रहे बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषताएं दिखाई देने की संभावना है। क्या दिखाई देगा, ये वाला। लिखने में धीमी गति, खराब ढंग से अक्षर बनाना, ब्लैक बोर्ड से नकल करने में कठिनाई होना। अगला क्वेश्चन है समकालीन समय में जेंडर विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समकालीन समय में जेंडर विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। जन्म के समय किसी व्यक्ति की शारीरिक रचना द्वारा जेंडर विशुद्ध रूप से निर्धारित होती है। जेंडर पहचान सामाजिकरण से प्रभावित नहीं होती है। कौन सा कथन सही है। जेंडर पहचान सांस्कृतिक अवधारणाओं से प्रभावित होती है। यह जेंडर द्विवर्ग होते हैं, व्यक्ति या तो पुरुष होता है या फिर महिला होते हैं। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्या है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बाह्य भाषा का उपयोग दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है, सही हो रहा है। आंतरिक भाषा का मानसिक तर्क के लिए किया जाता है। भाषा अनिवार्य रूप से बच्चों के सोचने के तरीकों को प्रभावित करती है। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, ये गलत बोल रहा है तो ये सही है। अगला देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब उनकी गलतियों के लिए उनकी बार बार आलोचना की जाती है। ये गलत बोल रहा है कि बच्चे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब क्या किया जाए, बार बार आलोचना किया जाए। नहीं, बार बार आलोचना करोगे तो बच्चे नकारात्मक नेगेटिव में लेंगे। बार बार आलोचना करने
तो बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं, दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही क्या है, गलत है। अगला है, अधिगम के संदर्भ में लेव वाइगोस्की के विचारों का अनुसरण करते हुए एक शिक्षक को चाहिए क्या करे? गतिविधियों के दौरान संवाद और सामूहिक शिक्षा को बढ़ावा दे। अगला है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो स्मृति में संग्रहित जानकारी को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो वो है रिट्राइवल। ये है रिट्राइवल। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही है कथन और कारण वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुकूलन के साधन जैसे श्रव्य टेप है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, उसका उपयोग जो लिखित लिपि को वाक्य में बदलता है, मतलब लिखा होता है उसको बोलने में, रिकॉर्ड जैसा कार्य पूरा करने के लिए विस्तारित समय आदि उन विद्यार्थियों के लिए अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं जिन्हें दृष्टिबाधित। अब जो देख नहीं सकता वो सुन के ही तो पढ़ेगा ना, तो ये सही बोल रहे हैं। शिक्षकों को समता प्रदान करने और विविध शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को अनुकूलित पाठ्यक्रम, तो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर जो है दोनों ही सही है, और ये वाला। अगला है, अगला क्वेश्चन है 30। पारस्परिक शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका की विशेषता है पूरी प्रक्रिया के दौरान एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक होना। ये गलत है। एक मार्गदर्शन और समर्थन, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है, समकालीन सिद्धांतकारों का मानना है कि बचपन क्या है? चर और गतिशील है। समकालीन चर और गतिशील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में बाधा डालती है? कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में बाधा डालती है? समस्या समाधान में कलन विधि और स्वानुभाविक प्रणाली को लागू करना, एक समग्र समस्या के एक पहलू पर स्थिर हो। ये किसी समस्या के केवल एक पहलू पर स्थित हो जाना कोई भी समस्या के समाधान कर सकने में बाधा डालती है। अगला है, गतिविधियाँ जो खालिस्तान विद्यार्थियों को सीखने की अभिप्रेरणा के लिए हानिकारक है। गतिविधियाँ जो केवल शिक्षक द्वारा तय किए गए मूर्त लक्ष्यों पर आधारित विद्यार्थियों के जो लक्ष्य केवल शिक्षक ही तय करेगा, वो विद्यार्थियों को सीखने और उनको जो है मोटिवेशन करने के लिए हानिकारक होगा। मतलब ये एक थोपने जैसी प्रक्रिया हो जाएगी, जबरदस्ती का। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए, वही है अभिकथन और कारण पढ़ो। एक माध्यमिक विद्यालय भाषा कला शिक्षक अखबार पत्रिकाओं से उन कहानियों और कतरनों का चयन करता है जो पुरुषों और महिलाओं के गैर पारंपरिक भूमिका को चित्रित करते हैं। वैकल्पिक मॉडल पेश करना, प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों का मुकाबला करके जेंडर पक्षपात को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? चित्रित करते हैं। क्या आप बोल क्या रहा है कि एक भाषा कला शिक्षक है जो अखबारों और पत्रिकाओं से उन कहानियों और कतरनों को चयन करते हैं जो पुरुष और महिला का गैर पारंपरिक, जैसे कि कोई महिला भी वहाँ पे कैप्टन हो सकती है, कोई महिला वहाँ पे ऐसा काम कर रही है जो एक पुरुष करते हैं समाज के हिसाब से, तो ऐसी चीज़ों का चयन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये सही कर रहा है। वैकल्पिक मॉडल पेश करना प्रचलित जेंडर रूढ़िवादियों में पक्षपात को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के संपर्क में आने पर उनका विश्लेषण करने का अवसर प्रदान कर रहा है ताकि उन्हें उनकी मदद से सामग्री को समझने में मदद मिल सके। यह उदाहरण किसका है? यह उदाहरण है निर्देशित खोज आधारित शिक्षण। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है वही है कथन करण का क्या है। जब कुशल पाठक अर्थ बनाने में असमर्थ हो, जब कोई कुशल पाठक है मतलब कोई अच्छा पढ़ने वाला अर्थ बनाने में असमर्थ है, अर्थ नहीं बना पा रहा है, तो वह धीमा हो जाता है और आगे बढ़ने से पहले भ्रम को स्पष्ट करते हुए पाठ को फिर से पढ़ता है। तो सही बोल रहा है, क्या करता है वो पाठ को फिर से पढ़ता है, सही बोल रहा है ना। दूसरा है अधिसंज्ञान अर्थ बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, ये गलत बोल रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन तरीकों का वर्णन करता है जिसमें एक स्कूल को समावेशी होना चाहिए। तो यह हो जाएगा, तो ये क्या क्या हो जाएगा, पाठ्यचर्या में आवश्यकता अनुसार संशोधन होना चाहिए, विद्यार्थियों से विद्यालय की संस्कृति को पूरी तरह अपनाने की अपेक्षा, ये गलत है। 1 3 4 1 3 और 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुणों का कौन सा समूह समालोचनात्मक चिंतन की विशेषताओं को दर्शाता है। समालोचनात्मक चिंतन को प्रश्न करने की क्षमता, आत्मचिंतन करने की क्षमता, पूर्व मान्यताओं की पहले से ही जांच करने की क्षमता। अभी सारे ये गलत हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा, 1 2 और 3 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कक्षा के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रचनात्मक आकलन में ऐसे कार्य शामिल होने चाहिए जो शिक्षक इसके बारे में सूचित करते हैं कि विद्यार्थी पढ़ना शुरू करने से पहले संकल्पना के बारे में क्या जानते हैं। दूसरा है मानदंड, ये क्या है, कक्षा आकलन के बारे में से कौन सा कथन जो है सही है। निष्पक्षता बनाए रखने, गैर लिखित व्यवहार के बजाय आकलन का केंद्र पेपर पेंसिल होना चाहिए, गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है इसका राइट आंसर। अगला है विद्यार्थियों के सीखने का समर्थन करने के उद्देश्य से एक आकलन प्रक्रिया की विशेषता है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न के माध्यम से वर्ष के अंत में की गई परीक्षा। नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा परिणाम के साथ समस्या का हल करने की विधि पर ध्यान देना, ये इसका राइट आंसर है। अगला है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में यांत्रिक सांकेतिक चिंतन की क्या भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है। जीन पियाजे के अनुसार सांकेतिक चिंतन की क्या भूमिका होती है। सांकेतिक चिंतन संज्ञानात्मक विकास पूर्ण होने के बाद विकसित होता है। सांकेतिक चिंतन केवल उन बच्चों के संज्ञान विकास को प्रभावित करता है जिनकी जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में यांत्रिक सांकेतिक चिंतन की क्या भूमिका होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक चिंतन मानसिक भ्रम पैदा करता है, ये गलत है। सांकेतिक चिंतन संज्ञानात्मक विकास पूर्ण होने के बाद, ये भी गलत है। सांकेतिक चिंतन उन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर जिनकी भाषा विकसित होने में विलम्ब होती है, ये भी गलत है। सांकेतिक चिंतन समस्या समाधान जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समाजीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजीकरण केवल, ये गलत है। समाजीकरण बाल्यवस्था से नहीं होता। समाजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से मानदंडों आधारों को, ये भी गलत है। समाजीकरण अर्थमूल्य, ये वाला सही हो जाएगा। शिक्षकों को पर्याप्त प्रतीक्षा समय सुनिश्चित करना चाहिए जो एक शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने के बाद जवाब की प्रतीक्षा की अवधि, ये क्या हो जाएगा, विविधता बाधा नहीं अपितु एक संसाधन है। इसका क्या हो जाएगा, इसका है ये वाला, इसका हो जाएगा दूसरा वाला सही। वंचित पृष्ठभूमि संबंधित विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को बनाया रखा जाए। नहीं, ये वाला इसका सही हो जाएगा। अपरिभाषित समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है।
अपरिभाषित। ये हो जाएगा कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना। अपरिभाषित समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रभावी रणनीति क्या है? नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला साधन अंतः विश्लेषण, ये एनालाइज करना। अगला है अर्पिता और अनु दोनों जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी किताबें देते हैं क्योंकि दोनों इसे एहसानों का एक समान आदान प्रदान मानते हैं। अर्पिता अनु को हल वर्ग के नैतिक विकास को बताना है आपका। ये हो जाएगा, ये कौन सी अवस्था है? ये हो जाएगा पूर्व प्रारंभिक स्तर। लास्ट है बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ये वाला पहला वाला इसका राइट आंसर।